बिल्कुल विश्वास कर लो, भगवान हर समय तुम्हें देख रहे हैं। कोई क्षण नहीं जिस समय तुम भगवान की दृष्टि में न हो। जब नाम जप कर रहे हो, अच्छे आचरण कर रहे हो, तो भगवान की कृपा से दुखों से पार हो जाओगे। एक दिन ऐसी कृपा होगी, निहाल हो जाओगे। हमारी बात मान लो, बस चुपचाप चले। जब हर तरह से ठोकर लगती है और कोई सहयोगी नहीं होता, तब लगता है कोई है एक। अब यार अगर हमारा कोई है तो भगवान ही है, वही दोस्त है, वही मित्र है, वही संभाल सकता। नहीं तो जब तक बढ़िया खान पान भोग सामग्री, तब तक भगवान की याद नहीं आती। कि अगर तुम समय को बर्बाद करोगी तो एक दिन आएगा जब समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। ये समय का खेल है। तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि समय बहुत मायने रखता है। टाइम इज मनी, टाइम इज वैल्यूएबल। ये घूम के नहीं आता। बाकी सब चीज घूम के आ सकती है, पर ये समय कभी घूम के नहीं आता। बुराइयां सब में होती हैं और होंगी, लेकिन अपने कौन है जो आपसे आपकी खूबियां देख करके प्रेम ना करे, बल्कि आपकी खामियां देख करके भी प्रेम करे। आप में जो कुछ गलत चीजें हैं, कोई गलत बात है, उसको भी वो एक्सेप्ट करे, तब जाकर के आप रात की जो चैन की नींद है वो सो पाओगे। जिंदगी आसान नहीं है, किसी के लिए नहीं, भगवान के लिए भी नहीं हुई। आप राम जी को उठाइए, कृष्ण जी को उठाइए, जब तक यहाँ रहे कोई सुखी नहीं रहा। तो सुखी तो कोई नहीं रहा यहाँ पर, आपको सुख खुद ढूंढना पड़ता। हम यही कहते हैं, लोग सोचते हैं मैं धनी बन जाऊं, सब सोचते हैं ना, लेकिन सही मार्ग जो धन का है वो आप लोग जान नहीं रहे। सही मार्ग धन का है कि 100 रुपए मिले ना, आप उनमें से अपने परिवार को खर्चा करके 2 रुपए किसी की ऐसी सेवा में लगा दो जो उसको बहुत जरूरत थी। साधु सेवा, गौ सेवा, भगवत सेवा, किसी पशु पक्षी की सेवा, वो 2 रुपए 2 लाख की व्यवस्था कर देंगे, देख लेना। मैं मान चुकी हूँ ये बात कि सारी दुनिया कभी भी ठीक नहीं हो सकती। ये आप अपने कंधों पे अगर ये जिम्मेदारी लेके चलोगे, मैं इसको बदल दूं। कृष्ण थे तब भी दुर्योधन तो था। कृष्ण ने समझाया, पर दुर्योधन कहाँ समझ पाए। जब वो कृष्ण समझा रहा है, वो नहीं समझ पा रहे। हम जैसे लोग अगर कोई कुछ कहते और लोग नहीं समझते, तो ये बहुत नॉर्मल है। इसमें हमें दुखी नहीं होना चाहिए कि भाई दुनिया मानती नहीं है, क्योंकि ये दुनिया 2 चीजों से बनी है, एक अच्छाई, एक बुराई, एक धर्म और एक अधर्म, एक देवता और एक दानव। और ये 2 कॉम्बिनेशन जब तक दुनिया रहेगी तब तक रहेगा। ना अच्छाई बुराई को खत्म कर सकती है और ना बुराई अच्छाई। क्यों ना बदलूं मैं, तुम वही हो क्या? कि क्यों ना बदलूं मैं, तुम वही हो क्या? चलो माना मैं गलत हूँ, तुम सही हो क्या? बातों को तेरी हम भुलाना। नारायण भगवान से लक्ष्मी जी ने कहा, महाराज वैसे महिमा तो आपकी बहुत है, जीतेंगे हम ही। तो बोले चलो तुम अपना प्रभाव दिखाओ चल करके। हम अपना प्रभाव दिखाते हैं। भगवान एक महान तेजस्वी संत के रूप में गृहस्थ के यहाँ गए। उसने चरण पखारे, आरती की, बैठाला, प्रसाद पवाया। भगवान को देखकर बड़ा आनंद हुआ। अब लक्ष्मी जी एक बुढ़िया के रूप में झोली टांगे गई। बच्चा भोजन पवाओगे? कहा हाँ माता जी पवाए। बोली बच्चा हम तो अपने पात्र में पाते हैं, पा लीजिए आपका ऐसा नियम है। निकाला रतन जटित सोने की थाल, गिलास, कटोरी, कटोरा, इसमें डाल दे बेटा। भगत की होश उड़ गए। तो झोली टांगे है, करोड़ों का हिसाब किताब साथ रखे। माता जी थाली आप ही धोएंगे या हम धोएंगे? बोली बच्चा धोने की जरूरत नहीं, हम एक बार जिसमें भोजन पाती दोबारा पाती नहीं, तो ये तो तुम्हारे। अरे बोले मैया अच्छा चलती? बोले नहीं मैया 2-4 दिन रुको। बोले बेटा जहाँ संत होते हैं वहाँ कम जाती है। उनका स्वामी जी झोली उठावा बेटा, आज रात्रि तो रुक ले। बोले नहीं मैया रुकेगी और जय बार पाएगी, बर्तन वापस करेगी। नारायण भगवान से लक्ष्मी जी मुस्कुरा के बोली, कहो जा रहे हो या धक्का लगवाओ?